हर बार रावण को जलाया जा रहा है, हर बार बुराई को हम समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु बुराइयां समाप्त नहीं हो रही। भाई की परिभाषा वहां पर अलग अलग दी गई रामचरितमानस में। एक जगह भगवान राम हनुमान जी को कह रहे हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। वो कह रहे हैं, हे हनुमान, आप मेरे भरत जैसे भाई हो। भरत से ऊपर उन्होंने नहीं कहा है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे भाई हो लेकिन भरत के समान, उसे आगे नहीं कहा। और एक जगह हम ये कहते हैं कि विभीषण ने रावण को मराने का काम किया है। यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में देखेंगे, वो भगवान के भक्त थे और भगवान के भक्त में उन्होंने रावण को बहुत ज्ञान देने का प्रयत्न किया और जो विधि का विधान था वो होना निश्चित था, लेकिन विभीषण के कैरेक्टर में, उनके चरित्र में उंगली उठाना मैं समझता हूँ ठीक नहीं। और यहाँ आज हम देख रहे हैं कि हम अपने अंदर अपनी बुराइयों को ना झांक करके दूसरे की जो अच्छाई है, दूसरे की जो बुराई है वो हमें बहुत बड़ी लगती है ना। अपनी जो बुराई है वो हमें नज़र नहीं आती है। जब हम देखते हम सामने पे किसी पे उंगली उठाते हैं, एक उंगली उठाते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि जो उंगली आप सामने उठा रहे हो वो 3 उंगलियां आपको भी देख रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। सबसे पहले आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बातचीत करेंगे आज बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत पर। हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए आचार्य रजनीश शास्त्री जी, जो कि श्री बालाजी ज्योतिष अध्यात्म केंद्र के फाउंडर हैं और अचक पुरोहित महासभा के अध्यक्ष भी हैं। तो वो कैसे देखते हैं जो विजयदशमी है आज, उसको कैसे देखते हैं? गुरुजी, सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। आप कैसे देखते हैं इसको? हर साल हम मनाते हैं, हर साल रामलीलाएं होती हैं, हर साल रावण को जलाया जाता है, लेकिन इस साल क्या विशेष है और आप कैसे देखते हैं? सभी आपके द न्यूज़ वाला के जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, उन सबको जय श्री राम और सबके घर में सुख शांति बनी रही है कामना है इस विजयादशमी के महापर्व पर। और माँ शक्ति आराधना के साथ शुरू हुआ यह पर्व ऋतु परिवर्तन का भी रहता है, ऋतु काल भी बदलती है, खान पीन के साथ साथ अपने स्वभाव में भी निरंतर हमें अच्छाई का प्रयास करना चाहिए। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि किस तरह से देखते हैं विजयादशमी को, दशहरे को। हर बार रावण को जलाया जा रहा है, हर बार बुराई को हम समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु बुराइयां समाप्त नहीं हो रही। कैसे होंगी? कलयुग बैठा माल कुंडली, जाऊं मैं कहाँ जाऊं, घर घर में रावण पैदा होते, इतने राम कहाँ से लाऊं। उस समय देश काल परिस्थिति कैसी थी? भिन्न भिन्न थी। रावण के अंदर और बहुत सारे गुण थे, लेकिन कुछ बुराई होने के कारण उनका अंत हुआ। और आज के जनरेशन में हम देखेंगे, आज के समय में हम देखेंगे कि कुछ तो यह जो देश काल है, युग है, जो समय है, वो परिवर्तनशील है। और यहाँ आज हम देख रहे हैं कि हम अपने अंदर अपनी बुराइयों को ना झांक करके दूसरे की जो अच्छाई है, दूसरे की जो बुराई है वो हमें बहुत बड़ी लगती है ना। अपनी जो बुराई है वो हमें नज़र नहीं आती है। जब हम देखते हम सामने पे किसी पे उंगली उठाते हैं, एक उंगली उठाते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि जो उंगली आप सामने उठा रहे हो वो 3 उंगलियां आपको भी देख रही है। तो ये बुराई का जो अंत है वो निश्चित है, ये हमें मानना चाहिए। यह पर्व हमें संदेश देता है कि आप बुराई यदि आपके अंदर थोड़ी भी रहेगी तो आपका पतन का कारण बनेगा। जब एक एक जीवों के अंदर एक एक व्याधि होती है, जैसे मछली के अंदर एक व्याधि है, हाथी के अंदर एक काम वासना की व्याधि है, जो पतंगा है उसके अंदर रूप की व्याधि है, हिरण के अंदर वो सुगंध की व्याधि, और एक एक व्याधियों के कारण वो उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य काम से हो, रूप से हो, स्पर्श हो, शब्द हो, गंध हो, तो इसको सभी चीज़ें, यानी कि मनुष्य जो है कई व्याधियों को लेकर के घूम रहा है। तो इसलिए यदि ये व्याधियाँ, ये बुराइयाँ इसके अंदर रहेंगी तो इसकी मृत्यु निश्चित है, इसका पतन निश्चित है। अच्छा, मैं एक सवाल इसमें पूछना चाहूँगा। रावण के बारे में कहा जाता है कि भाई बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन वो भगवान क्यों नहीं बन पाए? कभी उनके भगवान का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया अगर इतने विद्वान थे तो? मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मैं ये जानना चाहूँगा। नहीं, रावण
अपने आप में भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। और आप देखेंगे वैसे तो बहुत सारे वृतांत मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हमें क्वालिटी के बारे में उनकी बताइए कि भाई कौन सी क्वालिटी को आप बेहतर मानते हैं उनकी, और कैसे आप देखते हैं? देखिए, रावण तो पूरे बहुत अच्छे भक्त थे। और आपको मैं बता दूं कि रावण जो है एक श्राप के कारण, एक साप के कारण जो है इस राक्षस कुल में उत्पन्न हुए थे। नहीं तो वो बहुत ही अच्छे धार्मिक राजा थे उससे पहले जन्म में, उनके भाई भी और वो भी। और ब्राह्मणों के श्राप के कारण, ब्राह्मणों को अन्न में उन्होंने जब मांस आदि मिला दिया था उस जन्म में, तो ब्राह्मणों के श्राप के कारण वो उस कुल में अवश्य पैदा हुए। लेकिन जो उनकी आत्मा थी, वो जो उनका प्रारब्ध था बड़ा अच्छा था, वो भगवान के अनन्य भक्त थे, बहुत अच्छे राजा थे वो। तो उस श्राप के कारण उस कुल में उत्पन्न हुए। लेकिन उस कुल में आने पर भी रावण ने उस कुल का उद्धार किया। भगवान के हाथ से जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो आप समझिए वो अपने आप में कितना महान और उसकी गौरवमयी पूरी परंपरा रही है। जो भगवान के हाथ से, साक्षात भगवान के हाथ से जब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो वैकुंठ को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो ये तो उसकी महानता थी। वो उसका अपने कुल और परंपराओं को भी उन्होंने ऊपर किया है, कोई नीचे नहीं किया है। भगवान के साथ जब भी राम का नाम आता है भगवान का, तो रावण का नाम अवश्य आता है। तो इसलिए रावण को हम बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। रावण एक महान व्यक्ति था, रावण एक बहुत ही भक्त व्यक्ति था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था। तो इसलिए रावण मेरी नज़र में तो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा। रामलीला हम हर वर्ष देखते हैं, तो एक विभीषण जो कैरेक्टर है, और उस समय के बाद से किसी माँ ने अपने बेटे का नाम कभी विभीषण नहीं रखा, तो इसको आप कैसे देखते हैं भाई? और जो वो कैरेक्टर था, और जो आज भी हम लोग देखते हैं जो कलाकार निभाते हैं उसको, तो उसको आप कैसे देखते हैं भाई? विभीषण अब किसी का नाम हम सुनते नहीं हैं। देखिए, उसमें देखिए, अगर हम क्या है कि हम अपने अपने मत से देखेंगे, अपने मन मत से विचार करेंगे, तो कहीं हमें त्रुटियां नजर आएंगे। रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है, ऐसी महान संस्कृति है हमारी, कि हम उसमें देखेंगे कि पिता का धर्म क्या है, माता क्या क्या है, बहन का क्या है, पत्नी का क्या है, भक्त क्या क्या है, भगवान का क्या है। वो रामचरितमानस के अंदर आपको सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो विभीषण जी को यदि दूसरे परिप्रेक्ष्य में यदि हम उनको देखेंगे, तो भगवान जब हनुमान जी लंका में गए, तो हनुमान जी ने क्या देखा कि भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। उन्होंने एक अलग से भवन देखा, जिस भवन पे भगवान के आयुध बने हुए थे, भगवान के शस्त्र बने हुए थे, तुलसी का पौधा था। तो जब वहाँ लंकापुरी में हनुमान जी गए, तो उन्होंने जब देखा कि विभिन्न यहाँ आयुध, भाई ये तो जरूर किसी भक्त का घर है। तो वो भक्त तो पहले थे, भगवान राम के भक्त वो पहले हैं, वो बहुत ही ज्ञान है और इस प्रकार की बातें करते हैं जो धर्मानुकूल हैं, धर्म को मानने वाले हैं। तो उन्होंने जो अपनी बात कही है, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है विभीषण ने, उसका विभीषण के विषय में हम देखेंगे, तो हनुमान जी जब वहाँ गए हैं विप्र के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, तो उन्होंने जब वो घर का वातावरण देखा, तो उनको पहचान की, इसलिए वो भक्त हैं। और दूसरे शब्दों में आपने कहा कि भाई की परिभाषा वहाँ पर अलग अलग दी गई रामचरितमानस में। एक जगह भगवान राम हनुमान जी को कह रहे हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। वो कह रहे हैं, हे हनुमान, आप मेरे भरत जैसे भाई हो। भरत से ऊपर उन्होंने नहीं कहा है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे भाई हो लेकिन भरत के समान, उसे आगे नहीं कहा। और एक जगह हम ये कहते हैं कि विभीषण ने रावण को मराने का काम किया है। यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में देखेंगे वो भगवान के भक्त थे, और भगवान के भक्त में उन्होंने रावण को बहुत ज्ञान देने का प्रयत्न किया, और जो विधि का विधान था वो होना निश्चित था। लेकिन विभीषण के करैक्टर में, उनके चरित्र में उंगली उठाना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लेकिन वो नाम किसी ने अब कोई मार रखती नहीं है भाई विभीषण का नाम, की बोलते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, तो घर पहले होना चाहिए शायद। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यहाँ पे संदेश ये भी जाता है। रावण कहता है मृत्यु समय पे लेटे हुए कि हे राम, मैं आपसे आयु में बड़ा हूँ, मैं आपके कुल से भी बड़े कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं आपसे अधिक ज्ञानी हूँ, मैं आपसे अधिक अनुभव रखता हूँ, लेकिन मेरे हारने का एकमात्र कारण क्या है और आपके जीतने का एकमात्र कारण क्या है? क्योंकि आप जीत रहे हैं, आपके सारे भाई साथ में हैं, और मैं हार रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई जो मेरे साथ नहीं है। इसलिए ये जीवन में इस तरह का व्यवस्था बन गई है आज के समय में भी, कि भाई और भाई को देख करके बिल्कुल शत्रु हो रहे हैं। आप भूमि विवाद हो, झगड़ा हो, झंझट हो, तो ये सारे दोष हमारे ऊपर उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये संदेश देने का भी कार्य करता है कि अपने भाइयों से आप हमेशा बढ़ाकर चलेंगे, जब अच्छा बनाकर चलेंगे, आपका सूर्य मंगल भी मजबूत होगा। आप क्योंकि भाई आपका यश होता है, भाई आपकी कीर्ति होती है।
उस कीर्ति को यदि नष्ट करना है तो भाई से आप दोष कर लो, अपनी कीर्ति को बढ़ाना है तो भाइयों से मित्रता रखो, भाइयों को आगे लेकर के चलो। भाई मतलब पहले होना चाहिए, बाकी चीज़ें शायद बाद में है। अच्छा, आपकी तरफ से मैं संदेश भी चाहूँगा, या हर बार आप संदेश देते हैं, तो इस बार क्या संदेश हमारे दर्शकों के लिए रहेगा? जी जी हेमंत जी, बहुत अच्छी बात। देखिए, संदेश लेने वालों के लिए तो जो हम बातचीत करते हैं तो उन बातचीत के अंदर ही बहुत सारे संदेश होते हैं, क्योंकि अच्छाई जो लोग हैं, जो लोग अच्छाई को ग्रहण करने वाले होते हैं, वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो बुराई करने वाले लोग हैं वो अच्छाई में बुराई को ढूंढ लेते हैं। इसलिए जो लोग अच्छे हैं, ज्ञानवान हैं, वो हमेशा मोतियों को ही चुनते हैं। जो लोग अच्छे हैं, ज्ञानवान हैं, वो हमेशा ज्ञानवर्धक चीज़ों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी संपदा है उस संपदा को, संसार का सबसे बड़ा जो धन है, अमूल्य धन है, ज्ञान है। ज्ञान से बड़ा जीवन में कोई धन नहीं है। इसलिए जो ज्ञान को हर पल ग्रहण करने का प्रयास करता है वही श्रेष्ठ होता है। इसलिए किसी की हजारों बुराइयों को न देखते हुए उसकी एक अच्छाइयों को देखें, और बुराई करने वाले जीवन में बहुत मिल जाएंगे। इसलिए जीवन में प्रशंसा करना हमेशा सीखिए। यही मेरा संदेश सारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, और धन्य उज्ज्वला के चैनलों के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जितना समय हमें मिला था हमने प्रश्न पूछने की कोशिश की, और शायद सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा हमारे इस सेशन में जो भी हमने बातचीत की है। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी जय सिंह राजपूत। बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।